वनवास भोगते हुए एक बार लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, भैया, हमें वनवास में रहते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 10 वर्षों की अवधि में हमने कितने ही सिद्ध महात्माओं के दर्शन किए हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब शेष समय हम एक स्थान पर रहकर व्यतीत करते हैं। तभी वहां से वार्तालाप करते हुए 3 प्राणी जा रहे थे। श्री जानकी जी ने एक विशाल पक्षी देखा और जानकी जी ने आश्चर्यचकित होकर राम जी से पूछा, आज तक हमने ऐसा विशाल पक्षी कब कहीं नहीं देखा। लक्ष्मण जी के मन में भी शंका हुई कि ये कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाल लिया और प्रहार करने के लिए आतुर हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण, याद करो, क्या तुम्हें चित्रकूट में भरत के आगमन के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वो याद है? जब तक मित्र और शत्रु के संबंध में पूरी जानकारी न हो तब तक उनके प्रति हिंसा या मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। राम जी ने कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, ये तो कोई पक्षियों का राजा लगता है। ऐसा कहकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों उस पक्षी राज के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने श्री जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी सहित अपना परिचय उस पक्षी राज को बताया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं और मेरे साथ में छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी जानकी है। वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि पक्षी राज जटायु था। राम जी के मुख से दशरथ जी का नाम सुनकर वह बहुत आनंदित हुआ और कहने लगा, आज मैं धन्य हो गया। तुम्हारे पिता दशरथ मेरे परम मित्र थे। उस भाव से तुम भी मेरे पुत्र के समान हो और यह देवी मेरी पुत्र वधू के समान है। देवासुर संग्राम में दशरथ जी से मेरी भेंट हुई थी। किस तरह देवासुर संग्राम में जटायु जी ने महाराज दशरथ की सहायता की थी, ये सारी कथा उन्होंने श्री राम को सुनाई। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ एक बार घायल हुए थे। तब जटायु ने अपनी पीठ पर उनको शरण दी थी। फिर जटायु जी और दशरथ जी द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त की गई थी। जटायु जी कोई साधारण गिद्ध पक्षी नहीं थे। वह कश्यप ऋषि और आदिति के जो 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। गरुड़ तो भगवान विष्णु की सेवा में चले गए थे और अरुण भगवान सूर्य देव की सेवा में चले गए थे। जटायु और संपाति दोनों यह अरुण के पुत्र थे। जटायु छोटा था और संपाति उनका बड़ा भाई था। जटायु जी ने राम जी को आश्वासन दिया कि मैं इसी स्थान पर रहता हूं और तुम निश्चिंत होकर इस स्थान पर रहो, मैं यहाँ पहरा देता रहूंगा। राम जी ने देखा कि जटायु उनके पिता के मित्र हैं, तो उनके प्रति पितृभाव से वार्तालाप की। लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी में सुंदर कुटिया का निर्माण किया गया। सीता जी ने उस कुटिया में अनेक सुंदर पौधे उगाए। पुष्प खिलने लगे और श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी प्रतिदिन वहीं पर सत्संग करने लगे। एक बार श्री राम जी सुख से बैठे हुए हैं। तब श्री लक्ष्मण जी श्री राम से छल रहित वचन कहते हैं, प्रभु, मुझे ज्ञान, वैराग्य और माया के विषय में समझाइए। लक्ष्मण जी से ऐसे वचन सुन के श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को माया के संबंध में बताते हैं कि यह माया ही है जिसने सबको अपने वश में कर रखा है। श्री राम जी लक्ष्मण जी को संक्षेप में ज्ञान उपदेश करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से ज्ञान उपदेश सुनकर बड़ा सुख पाते हैं और राम जी के चरणों में शीश नवाते हैं। आसपास रहने वाले संत महात्मा प्रतिदिन पंचवटी में कथा श्रवण करने के लिए आते थे। राम जी के पंचवटी में वह दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। एक दिन राम जी ने देखा कि जो संत महात्मा प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए आते थे, धीरे धीरे उनका आना वहां बंद हो गया था। श्री राम जी विचार करने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। महात्मा लोग कथा श्रवण करने क्यों नहीं आ रहे हैं? वन में रह रहे ऋषि मुनियों ने एक दिन आपस में यह वार्तालाप की कि राम जी तो स्वयं भगवान हैं। यह भी वन में तपस्वी के वेश में आए हैं और हम भी तपस्वी के वेश में रहते हैं।
जब यह अपनी पत्नी के साथ वन में आकर सुखपूर्वक रह सकते हैं, तो क्या हमने गृह त्याग करके अपनी पत्नी बच्चों से दूर रहकर कोई अपराध किया है? हम भी तो उनको अपने साथ लेकर आ सकते थे। देखो, राम जी का जीवन कितना आनंदमय है। श्री सीता जी सुंदर पकवान बनाती हैं, छोटे भाई लक्ष्मण जी सेवा करते हैं, और राम जी को तो कुछ करना ही नहीं है। हमें तो भोजन व्यवस्था, आश्रम की साफ सफाई आदि सब कुछ करना पड़ता है। एक महात्मा ने कहा कि हमारा संकट अभी भी टल सकता है, हम अभी भी गृहस्थ हो सकते हैं, क्योंकि हमने राम जी की महिमा सुनी है कि इनके चरणों में जादू है। यह जिस पत्थर को अपने चरणों से छू लेते हैं, वह नारी का रूप धारण कर लेता है। सभी सन्यासी आपस में वार्ता करने लगे और बोले कि हम भी इस वन से सुंदर सुंदर पत्थरों की शिला लेकर जाएंगे और उनको नारी का आकार देकर राम जी के चरणों में रख देंगे। राम जी उन्हें अपने चरणों से छूते जाएंगे और पत्थर नारी में बदलते जाएंगे और हम सबकी गृहस्थी बस जाएगी। हम भी इन्हीं की तरह वन में सुखपूर्वक रह सकेंगे। सभी सन्यासी महात्माओं को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया और जंगल से सुंदर पत्थरों की शिला ले आए और सब अपनी अपनी कुटिया में रुचि के अनुसार उन शिलाओं को नारी के रूप में बदलने लगे। इधर जब राम जी को ज्ञात हुआ कि संत महात्मा सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हैं, तब किसी ने बताया कि वह सब पत्थरों को नारी बनाने में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य है कि राम जी की भांति हम भी वन में गृहस्थ होकर रहेंगे। इन पत्थरों से बनाई हुई नारी की आकृति को राम जी के चरणों से छुआ देंगे और पत्थर नारी बन जाएंगे और हमारी गृहस्थी बस जाएगी। संत महात्मा एक दिन अपनी रुचि के अनुसार पत्थरों से नारी का रूप बनाकर शिलाएं ले आए। लाकर राम जी से कहा, प्रभु, अपने चरणों से छुआकर हमारा भी घर बसा दीजिए। इन पत्थरों में नारी प्रकट कर दीजिए। जल्दी नहीं है, आप यह कार्य आराम से कीजिए। प्रतिदिन 2-4 जैसा आपको उचित लगे उस तरह धीरे धीरे सब सन्यासियों का घर बसा दीजिए। भगवान श्री राम ने सन्यासियों के मुख से यह वाणी सुनी तो वो अचंभित रह गए। उन्हें अपने मन में ऐसा लगा कि वन में अपनी पत्नी को साथ लाने का संदेश सन्यासियों के प्रति बहुत गलत जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। राम जी ने श्री सीता जी से कहा, देखो, मैंने तुम्हें मना किया था साथ आने के लिए। देखो, तुम्हारे कारण इन महात्माओं की बुद्धि भ्रमित हो गई है। ये भी अपना घर बसाना चाह रहे हैं, जबकि यह सन्यास धर्म के विरुद्ध है। भगवान ने संतों से, ऋषि मुनियों से कहा कि एक काम कीजिए, जिन चरणों के रज में नारी बनाने की शक्ति थी, वो चरण तो आज लक्ष्मण जी ने धो दिए हैं। तुम कल आना, मैं तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। महात्मा अपनी शिलाएं लेकर वापस चले गए। इधर जब लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी लेने गए, तब श्री राम जी ने श्री सीता जी से कहा, संतों के प्रति संदेश गलत जा रहा है। मैं अब कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, जिससे कि सन्यास धर्म की मर्यादा भी बनी रहे और सन्यासियों को प्रेरणा भी मिलती रहे और मैं राक्षसों का विनाश भी कर सकूं। सीता जी ने कहा कि प्रभु, आप राक्षसों का विनाश तो अभी तक मेरी उपस्थिति में भी करते आए हो और अभी भी कर सकते हो, मुझसे क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं नर लीला करके राक्षसों का विनाश ना कर दूं। श्री सीता जी ने राम जी की बात स्वीकार कर ली और अग्नि में समा गई। श्री सीता जी ने राम जी की आज्ञा से अपना वैसा ही एक रूप और शील स्वभाव छाया के रूप में रख दिया। भगवान जी ने जब यह वार्तालाप श्री जानकी जी से किया, तब लक्ष्मण जी वन में लकड़ियां लेने गए थे, इसलिए इस भेद को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। दूसरे दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के निकट आती है और गोदावरी नदी के तट पर जब भगवान श्री राम जी स्नान करने गए हुए थे, तब वहां उनके सुंदर पद चिन्ह बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को जब रावण की बहन शूर्पणखा ने देखा, तो उसके मन में यह ख्याल आया कि जिनके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं, तो उनका रूप कितना सुंदर होगा। शूर्पणखा उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते हुए पंचवटी के निकट आ पहुंचती है
वह माया से अपना सुंदर रूप बनाती है। शूर्पणखा सुंदर थी नहीं, लेकिन माया से अपने रूप को सुंदर बना लेती है। लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे। इधर शूर्पणखा ने राम जी को देखा और राम जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। राम जी की सुंदरता को देखकर बोली कम, किंतु मुस्कुराई ज्यादा। वो राम जी के रूप पर मोहित होकर बोली, तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो मन में बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, राक्षस कुल में कोई तो है जो श्री राम जी की प्रशंसा कर रहा है। किंतु शूर्पणखा तुरंत बोली, मेरे समान सुंदर कोई नारी भी नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा जी दुखी हो गए। अरे ये क्या किया, इसने तो सारी बात ही बिगाड़ दी, सब गड़बड़ कर दी। शूर्पणखा आगे बोली, विधाता ने हमारा संजोग बहुत सोच विचार कर रचा है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि मैंने इसका संजोग राम जी के साथ कहाँ रचा है। क्या कुछ भी कही जा रही है यह। शूर्पणखा ने ऐसा क्यों कहा। रामायण के मर्मज्ञ संत इस चौपाई का अर्थ निकालते हैं कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि तुम्हारे समान आज तक ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने ये संकल्प लिया हो कि मैं राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा, और ना ही मेरे समान ऐसी कोई नारी हुई है जिसने भी यह संकल्प लिया हो कि मैं राक्षसों का सर्वनाश करवा दूंगी। शूर्पणखा ने यह संकल्प इसलिए लिया था कि रावण ने उसके निर्दोष पति को ईर्ष्यावश मार दिया था। तभी से शूर्पणखा ने यह प्रण लिया था कि मैं रावण के इस राक्षस कुल का सर्वनाश करवाकर ही रहूंगी। इसलिए उसने कहा था कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई नारी है। राम जी ने शूर्पणखा से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने के पीछे उद्देश्य क्या है। शूर्पणखा ने अपना परिचय दिया, मैं विश्व विजेता दशनन रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मेरे योग्य अभी तक कोई वर नहीं मिला। मैंने तीनों लोकों में खोजा है, तुम्हें देखकर मन में कुछ इच्छा हुई है कि शायद तुम कुछ मेरे योग्य हो। जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं हो, किंतु ठीक है। भगवान कहने लगे, मैं विवाहित हूँ, मेरी परिणीता मेरे साथ है। मेरा संजोग तो श्री जानकी जी से जुड़ा हुआ है और वह मेरे साथ है। श्री राम जी के ऐसे वचन सुनकर शूर्पणखा बोली, होंगी तुम्हारी परिणीता तुम्हारे साथ, किंतु तुम्हारा यह संजोग विधाता ने नहीं लिखा है। शूर्पणखा की बात सही भी थी। विधाता भाग्य भी उसी का लिखते हैं जिसकी वह रचना करते हैं, जन्म देते हैं। श्री सीताराम तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आते ही नहीं, और उधर जनक जी भी जब कोई वीर धनुष नहीं उठा पा रहा था तब उन्होंने कहा था, विधाता ने श्री जानकी जी का विवाह लिखा ही नहीं है। शूर्पणखा का संवाद चल ही रहा था, तब तक श्री सीता जी भी वहां आ जाती हैं। इतने में ही लक्ष्मण जी भी जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर शूर्पणखा पूछती है, ये कौन है। राम जी बताते हैं, ये मेरा छोटा भाई है। इस पर शूर्पणखा कहने लगी, सुंदर तो तुम्हारा भाई भी है, क्या यह मेरे साथ विवाह करेंगे। राम जी ने कहा, जाकर देख लो और पूछ लो, जिस तरह से तुम कुंवारी हो उसी तरह से यह भी कुंवारा है। इस प्रसंग को सुनने के बाद कई लोगों के मन में यह विचार उठता है कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। इसका भी तो सीधा सा उत्तर है, राम जी ने झूठ नहीं कहा था। राम जी जानते थे कि शूर्पणखा झूठ बोल रही है, वह विवाहित है। शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा को रावण ने ईर्ष्यावश मरवा दिया था। यह विवाहिता होकर भी झूठ कह रही है कि मैं कुंवारी हूँ। राम जी ने भी शूर्पणखा को उसी की भाषा में उत्तर दिया था कि जिस तरह तुम कुंवारी हो, विवाहिता होकर भी अपने आप को कुंवारी बता रही हो, तो राम जी का आशय भी यही था कि जिस तरह से तुम कुंवारी हो उसी तरह से मेरा भी भाई कुंवारा ही है। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और लक्ष्मण जी शूर्पणखा से पूछते हैं कि तुम्हारा मेरे पास आने का उद्देश्य क्या है। शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है, तुम उससे विवाह कर लो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। लक्ष्मण जी बोले, उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। मैं तो उनका सेवक हूँ, उनका दास हूँ,
मुझसे विवाह करने पर क्या तुम दासी रहना स्वीकार करोगी? उन्हीं के पास जाओ, वह समर्थ्यवान है, कौशलपुर के राजा हैं। वह जो कुछ भी करे उन्हें शोभा देता है, मुझे नहीं। और एक बात सुनो, तुम्हें वही वरेगा जिसका लाज लज्जा से कोई संबंध नहीं हो, निर्लज हो। लक्ष्मण जी उसे राम जी के पास भेज देते हैं। शूर्पणखा बारी बारी से दोनों भाइयों के पास आती जाती है और अपमानित होकर कहती है कि तुम्हें अपनी इस नारी के कारण मुझे अपनाने में संकोच करना पड़ रहा है ना? चलो मैं इस नारी को एक ही क्षण में समाप्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना विकराल रूप धारण करती है और सीता जी पर झपट पड़ती है। माता सीता डर के मारे कांपने लग जाती हैं। श्री राम जी श्री सीता जी को डरी हुई समझकर लक्ष्मण जी को आदेश करते हैं और लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा के नाक और कान काटने के पीछे उद्देश्य यही था कि मानो रावण को चुनौती दी हो। नाक और कान कटने पर शूर्पणखा रुदन करते हुए अपने भाई खर और दूषण, जो कि उसी दंडक वन में निवास करते थे, उनके पास जाती है और राम जी को बड़ा बुरा बोलती है। इधर राम जी को बड़ा दुख होता है कि एक अबला नारी के नाक कान काटने पड़े। लक्ष्मण जी सदग्रंथों की बातों से इसे न्याय संगत बताते हैं और कहते हैं कि प्रभु, इस तरह की उद्दंड नारी को तो यही सजा होनी चाहिए। शूर्पणखा खर दूषण को जाकर अपनी सारी कहानी बताती है और खर और दूषण अपनी 14,000 की सेना लेकर राम जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।